Hello and welcome all my viewers and subscribers in English for You 333. English for You 333 में आप सभी लोगों का स्वागत है. First of all, thanks all my viewers and subscribers for liking the video so much. आप वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और जो वीडियो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इस वीडियो ने 17,000 व्यूज़ आप लोगों के प्यार से क्रॉस कर दिए हैं. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस वीडियो को इतना पसंद किया. इस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं. आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो. आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वर्ड देने वाला हूँ जो वर्ड बहुत कॉमन है और हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उसे यूज़ करना आता नहीं है. हम हिंदी में तो उसका वर्ड बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे यूज़ करना नहीं आता और इंग्लिश में हमारे मुंह से निकलता नहीं. इंग्लिश में हम बोल नहीं पाते हैं, जबकि वो वर्ड हम रोज़ यूज़ करते हैं. और वो वर्ड है क्यों, वाई. आज का जो वीडियो है वो वाई वर्ड पर बेस्ड है. आज का जो वीडियो है वो वाई वर्ड पर बेस्ड है. क्यों? हम हर सेंटेंस में बोलते हैं तुमने आज ये काम क्यों नहीं किया, तुम बाज़ार क्यों नहीं गए, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया. ये क्यों जो है हम दिन भर में 100-200 बार यूज़ करते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वाई जो है ये समझ लीजिए रामबाण है. वाई जो है वो रामबाण है. आपको इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए. तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताते हैं जो आपके डेली यूज़ के भी हैं, और उसमें आप वाई को यूज़ करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और रोज़ इन सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं. राइट. तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं. तुम सुबह देर से क्यों उठे. तुम सुबह देर से क्यों उठे. अब क्या सेंटेंस है, तुम सुबह देर से क्यों उठे. वाई डिड यू वेक अप लेट in the morning. Why did you wake up late in the morning? तुम सुबह देर से क्यों उठे. Why did you wake up late in the morning? ठीक. तुम सुबह टहलने क्यों नहीं गए. तुम सुबह टहलने क्यों नहीं गए. Why did you not went for a walk in the morning? Why did you not went for a walk in the morning? तुमने सुबह नाश्ते में मुझे मैगी क्यों नहीं दिया. तुमने सुबह नाश्ते में मुझे मैगी क्यों नहीं दिया. Why did you not give me Maggie in the breakfast? Why did you not give me Maggie in the breakfast? मैगी सुनते मुंह में पानी आ रहा है ना, मुझे भी आता है. मैगी, फ्राइड मैगी. मैं फ्राइड मैगी बहुत अच्छा बनाता हूँ. नॉर्मल मैगी नहीं बनाता, मैं फ्राइड मैगी बनाता हूँ. तेल में फ्राई करके उसमें राई वगैरह डाल के, तो बहुत टेस्टी बनता है. तो मैं फ्राइड मैगी ही बनाता हूँ. राइट. तो एनीवे, तो जो सेंटेंस था वो क्या था, तुमने मुझे नाश्ते में मैगी क्यों नहीं दिया. वाई डिड यू नॉट गिव मी मैगी इन द ब्रेकफास्ट. ठीक है. तुम लंच पर इतना देर से क्यों आए. तुम लंच पर इतना देर से क्यों आए. वाई डिड यू कम सो लेट इन द लंच. वाई डिड यू कम सो लेट इन द लंच. तो इस तरह से तुम वाई को यूज़ करते हो. अब तुम देख रहे हो कि कितने कॉमन सेंटेंसेस में वाई यूज़ हो सकता है, लेकिन तुम यूज़ नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है उसकी. तो इसीलिए मैं वो हिंदी सेंटेंस बता रहा हूँ जो तुम रोज़मर्रा में बोलते हो, लेकिन उसी को इंग्लिश में कैसे बोलना है वही इस वीडियो में बता रहा हूँ. इसलिए ध्यान से उन सेंटेंसेस को नोट करते जाओ. अगर तुमने अभी नोट नहीं किया है और तुमको लगता है तुमको नोट कर लेना चाहिए, तो नोट जब कर लोगे तो वो नोट्स बन जाएंगे. जब वो नोट्स बन जाएंगे तो वही हिंदी सेंटेंसेस जो तुम रोज़ बोलते हो उसमें तुम इंग्लिश में वाई यूज़ कर पाओगे. इसलिए नोट कर लो. अगर नहीं नोट किया हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से नोट कर लो. चलिए आगे सेंटेंसेस देखते हैं. तुम शाम को पीवीआर क्यों गए थे. तुम शाम को पीवीआर क्यों गए थे. वाई डिड यू वेंट टू पीवीआर इन द इवनिंग. वाई डिड यू वेंट टू पीवीआर इन द इवनिंग. तुम आज लाइब्रेरी क्यों नहीं गए थे. तुम आज लाइब्रेरी क्यों नहीं गए थे. टुडे वाई डिड यू नॉट वेंट टू द लाइब्रेरी. वाई डिड यू नॉट वेंट टू द लाइब्रेरी. आज तुम लाइब्रेरी क्यों नहीं गए थे, है ना. तो इस तरह से जो सेंटेंसेस हैं वो तुमको यूज़ करने हैं वाई लगाकर. और वाई का इतना इंपॉर्टेंट यूज़ है. तुम एसएससी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो. तुम एसएससी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो. वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी. वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी. तुम वनडे एग्ज़ाम्स में तैयारी क्यों कर रहे हो. तुम वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी क्यों कर रहे हो. वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर वनडे एग्ज़ाम्स. वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर वनडे एग्ज़ाम्स. तुम यूपी पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे हो. तुम यूपी पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे हो. वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स. वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स. आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए सिर्फ द हिंदू अखबार ही क्यों पढ़ते हैं. आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए सिर्फ द हिंदू अखबार ही क्यों पढ़ते हैं.
to do English newspaper reading, why you only read the Hindu paper? To do English newspaper reading, why you only read the Hindu paper? तो इस तरह आप क्यों को यूज़ करते हैं, क्यों के सेंटेंसेस बनाते हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को आप वाई में इंग्लिश में बोलते हैं। इन सेंटेंसेस को आप रोज़ यूज़ करते हैं। आपने खुद ये सेंटेंसेस सुने हैं, आप रोज़ यूज़ करते हैं। आपको इनको इंग्लिश में यूज़ करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज़ दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश, राइट। तो ये वाई का वीडियो था। वाई पर जितने ज़्यादा हो सके उतने सेंटेंस बनाओ। अब सेंटेंस बनाओगे कैसे? तुम पहले हिंदी के क्यों वाले सेंटेंस लिखो, क्योंकि हम सोचते हिंदी में। देखो, चाहे हम जितना बोलें कि हम इंग्लिश में सोच सकते हैं, नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में नहीं सोचता जिसकी मातृभाषा हिंदी है। तो आप सोचेंगे हिंदी में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। यू विल थिंक इन हिंदी बट यू विल कन्वर्ट दैट सेंटेंस इन इंग्लिश। तो हिंदी में जो सेंटेंसेस तुम सोच रहे हो जिसमें क्यों वर्ड है, उसको लिख लो एक रजिस्टर में। मान लो तुमने 10 सेंटेंस लिखे कि ये 10 सेंटेंस मैं यूज़ करता हूँ अक्सर। अब इन सेंटेंसेस को जैसे मैंने कन्वर्ट किया है क्यों को वाई में, वैसे तुम भी कन्वर्ट कर लो और उन सेंटेंसेस को लिख लो। फिर उन सेंटेंसेस को तुम डेली प्रैक्टिस में यूज़ करने लगो, क्योंकि वो वर्ड सेंटेंसेस हैं जो तुम बोलते हो। मैंने बोला ना, जो क्यों वाले सेंटेंस तुम अक्सर बोलते हो वो सेंटेंस लिखो, फिर उन सेंटेंस को वाई में कन्वर्ट कर लो, है ना। सी, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ प्रैक्टिस। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ प्रैक्टिस एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल रियलिटी एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। तो आपका कंटिन्यूस हार्ड वर्क और प्रैक्टिस आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकता है। यू कैन बिकम अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर विथ योर कंटिन्यूस प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट वेरी टफ. Giving presentations in English is not very tough. Doing group discussions in English is not very tough. Doing conversation in English is not very tough, provided you practice it daily. Provided you practice it daily. I am again repeating, provided you practice it daily. अगर आप रोज़ डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग करने लगें तो हमारे हर वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें सीरियस इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस हम बनाते हैं, सिखाते हैं और हमारा पूरा पर्पस है, पूरा लक्ष्य है कि आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगें। अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत हार्ड वर्क, बहुत मोटिवेशन और बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है और साथ में बहुत पेशेंस भी, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो वीडियो पे मैंने बताया कि 17,000 व्यूज़ हैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है जो आपको इस समय कवर में दिखाई दे रहा है, तो वो वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड एन्जॉय योरसेल्व्स।